प्रणाम पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी। और पंडित जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। माँ भगवती की बड़ी कृपा है, ठीक हूँ। पंडित जी कुछ उदास लग रहे हैं आप, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी हाँ, सब ठीक है। महारानी की बड़ी कृपा है, सब ठीक है। नवरात्रि का व्रत रखा है आज आपने? जी पंडित जी, आज मेरा पहला व्रत है और मैं पूरे 9 रखने वाली हूँ। जय 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 जय। जी पंडित जी, जैसे कि आपने पहले बताया था ना, मैं अर्ली मॉर्निंग उठी और मंदिर की साफ सफाई की मैंने, माता जी का श्रृंगार किया और आज मैंने पहला व्रत रखा है और अब मैं मंदिर के दर्शन करने आई हूँ माता रानी के और आपके दर्शन करने आई हूँ। और हाँ पंडित जी, मैं ना पूरे 9 देवियों के नाम भी याद कर रही हूँ, जैसे कि आज शैलपुत्री माँ का दिन है ना, और कौन सा चंद्र और ब्रह्मचारिणी। जी पंडित जी। ब्रह्मचारिणी। चौधरायन जी, दुख इसी बात का है, हम लोग व्रत तो रख लेते हैं, कोई कहे तो देवियों के नाम भी याद कर लेते हैं, लेकिन वो देवियों के जो संदेश है वो नहीं पकड़ पाते हैं। आज सुबह का कीर्तन और आज का ही कीर्तन क्या, जब भी कीर्तन होता है बहुत प्रसन्नता होती है मुझे। भक्त लोग आते हैं, आप जैसी भक्तनें आती हैं, प्रभु के गुणगान किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस उठती है कि क्या ये वाकई में मां का गुणगान हो रहा है, प्रभु का गुणगान हो रहा है, या क्या कहते हो आप इंग्लिश में, फॉर्मेलिटी हो रही है, औपचारिकता हो रही है। वो क्या है ना, बहन जी के मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मंडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां काल रात्रि, मां सिद्धिदात्री, मां गौरी। इन्होंने हमें सिखाया क्या? ये माएं, ये देवियां, ये हमें, हर देवी का एक उपदेश है मैडम जी, बल्कि यूं कहिए कि ये हमारे जीवन को निर्धारण करती हैं। ये हमें सिखाती हैं आराधना, तपस्या, निश्चय, ममता, स्नेह, दुखों में अपना धीरज न खोना, हमें हिम्मत देती है। लेकिन मैं हैरान हूं कि कौन सी देवी या किस देवी के नाम के साथ घृणा, ईर्ष्या, वासना, जलन, द्वेष, ये कहां सीखा है, ये कहां है? आप जैसे भक्त लोग आते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, महामाई का, प्रभु का गुणगान कम हो रहा होता है, उनके पड़ोसियों का गुणगान ज्यादा होता है। आती है महामाई की महिमा का जाप करने, और हो क्या रहा होता है, सास ननद की चुगलियां, पड़ोसियों की बुराइयां। आपको मालूम है, आप वैष्णो देवी तो गई है, वहां मां वैष्णो देवी पे जब जाते हैं ना, तो उनके दरबार में जगह जगह पर लिखा हुआ है कि महारानी के दर्शन जब कर रहे हैं आप, तो आप केवल और केवल माता रानी की पिंडियों की तरफ ध्यान दें। क्यों? क्योंकि एक तो समय कम है, और एक आप इतनी लंबी यात्रा करके आए, इतनी कठिन यात्रा करके आए, तो उस अवसर को ना छोड़ें। और यहां तो हम एक दूसरे की साड़ियां ही देखते रहते हैं, सूट ही देखते रहते हैं। मैं सुनता हूं तो मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो पड़ोसी का बेटा, मैं आज सुबह आ रहा था,
तो वो फोन पे किसी से बात कर रहा था, किसी को धमकी दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी टांगे, मैं तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। ये सब कहां सिखाया है हमें नवरात्रे में? मां ने तो प्यार सिखाया है। और हम व्रत रख रहे हैं। महारानी सब पे कृपा करे, आप पे भी कृपा करे। हमें खाने के पीने का तो ध्यान है, हमें व्रत के विधि विधान का तो ध्यान है, लेकिन अपना ध्यान नहीं। अपना ध्यान का मतलब मेरा वस्त्रों से नहीं है, मेरा ध्यान वो श्रृंगार से नहीं है। अपना ध्यान हम कब रखेंगे? वो मां है, वो पहले अपने बच्चे को साफ सुथरा देखना चाहती है, हमारी नीयत को साफ देखना चाहती है। बहुत अफसोस होता है बहन जी, बहुत अफसोस होता है। नवरात्रों का समापन किया जाता है कन्या पूजन से। 9 देवियों के रूप में छोटी छोटी कन्याएं आती हैं और विधि विधान स्वरूप उनके पांव धोए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। और हम करते क्या हैं? बस हो गए नवरात्रे के दिन, जय माता दी, जय माता दी, है ना? हो गई कन्या पूजन या कंजकें। और फिर अपने घर की बहू बेटियों को सिखाया जाता है कि पांव छू। कौन मां दुर्गा का पुजारी किसी कन्या से पांव छुआएगा या किसी भी लड़की औरत से पांव छुआएगा? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? क्या अनुसरण है हमारा? मैडम, खाना पीना छोड़ना जरूरी नहीं है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। व्रत रखा है तो असली व्रत वो है जब अपनी बुराइयां छोड़िए आप। और बुराई वो नहीं होती जो दूसरा करता है। हर इंसान को मालूम है, ये झूठ है कि किसी को मालूम नहीं पड़ता, सबको मालूम है, मुझे भी पता है मेरे में क्या बुराई है। मुझे अहंकार छोड़ना होगा मैडम, मुझे बदनीयती छोड़नी होगी, मुझे द्वेष छोड़ना होगा, मुझे क्रोध छोड़ना होगा, मुझे जलन छोड़नी होगी, मुझे किसी का अहित छोड़ना होगा। मैं किसी का हित नहीं कर पाता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का अहित तो ना करो, किसी के बारे में बुरा तो ना सोचूं, सबको दुआएं तो दूं, सबको अच्छे से मुस्कुरा कर मिलूं, हर एक के दुख में दुखी तो हूं, हर एक में सुख में खुशी तो हूं, इतना तो कर सकता हूं। ये व्रत है, ये असली व्रत है। लेकिन होता क्या है? औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। अरे मैडम, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। एक बात बताओ मैडम, अपने घर के या कोई भी मंदिर को साफ करना इतना जरूरी नहीं है जो अपने मन के अंदर जो मंदिर है उसे साफ करना सबसे पहला जरूरी काम वो कीजिए। महारानी की कृपा नवरात्रे हो या ना हो, आप पे हमेशा बरसेगी। जय माता दी।